सुनाओ जीआरएससी लिमिटेड अब देखिए 3,263 रुपए का भाव देखने को मिला है। एंड आज जो खबर चल रही है जिसकी वजह से मार्केट दौड़ रहे हैं, पूरे डिफेंस पैक के ऊपर भारी पड़ रहा है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। सभी स्टॉक गिर रहे हैं, आपको होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जितना रिटर्न बन रहा है क्या वो लेकर बाहर निकल जाए। एंड ऐसा नहीं है कि आपके ही स्टॉक डाउन है, आप देखेंगे कोचिंग शिपयार्ड 2.5% के आसपास की गिरावट, मजगांव डॉक 2%, भारत डायनेमिक्स 3.5%, बीईएल 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रहा है। जो जितना ज्यादा चला उतना ही ज्यादा यहां पर ना टूटा हुआ देखने को मिल रहा है। सिर्फ एक खबर से कांग्रेचुलेशन वर्ल्ड, इट्स टाइम फॉर पीस। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने ना सीज फायर करवा दिया इजराइल और ईरान के बीच में। एंड मतलब जो जियोपॉलिटिकल की सबसे बड़ी टेंशन बनी हुई थी वहां पर अब वॉर रुक चुकी है। ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि सब कुछ थम चुका है। तो जो डिफेंस को यहां पर बल दे रहा था ना कि डिफेंस स्टॉक चल रहे थे, वो यहां पर ना अब उनको सिक्योर करने के लिए कोई खबर नहीं है, उनको चलाने के लिए कोई खबर नहीं है। एंड देखो बॉस, रिटर्न काफी बन चुका है। कहां ये टॉप था, वापस से नीचे गए, एंड वापस से हमने रिकवरी देखी, तो रिटर्न काफी बड़ा बन चुका है। इस बारे में भी जरा सोचा समझा करिए। अगर आप डोमेस्टिक यहां पर देखेंगे तो बजट जो यहां पर ना सोच रहे थे कि डिफेंस बजट बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर, जो एक ना बहुत ज्यादा यहां पर ना सीरियस हो चुका था। उसके बाद सीतारमन जी का जो बयान आया था, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम अभी डिफेंस बजट बढ़ाने के मूड में नहीं है। तो आप जो सोच रहे हैं वो यहाँ पर ना एक अलग बात है, बट सीतारमन जी का उसी वक्त कहना था कि भाई हम अभी डिफेंस बजट नहीं बढ़ा रहे हैं। तो इस बात को भी यहाँ पर ना तवज्जो देना चाहिए था। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है उसमें ना सबसे बढ़िया स्टॉक होते हैं डिफेंस पे एक लगातार चल रहा था, तो अब उनको बल देने के लिए कोई खबर नहीं है। ध्यान रखिएगा, अभी जो टॉप बना हुआ है वो आपका कुछ ये आपका बना हुआ है, आज का जो हाई है वही आपका टॉप है, राइट। अब अगर यहां पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही जगह पर ध्यान रखना है, वो आप जरा समझिएगा। बट हाँ, एक बात तो क्लियर है कि भले ही यहां पर ये स्टॉक चले ना चले, लेकिन लॉन्गर टर्म में आपको डिफेंस बजट तो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि मजबूती चाहिए। एंड यहां पर जो शिप बिल्डिंग स्टॉक्स हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें एयरक्राफ्ट कैरियर्स 6 के आसपास का राजनाथ सिंह ने यहां पर कहा था कि जरूरत है। तो 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अगर नीड है तो एक भारी भरकम बजट उसके लिए चाहिए। तो आने वाले टाइम में आपको देखिए ऑर्डर तो देखने को मिलेंगे, ये तो बात क्लियर है, क्योंकि आप ना इस चीज को नहीं देख सकते कि जियोपॉलिटिकल टेंशन से अपना डीएस्केलेट हो गई हैं तो इसके वजह से हम जो है वो बजट नहीं बढ़ाएंगे, तो आगे चलकर ये सारी चीजें होगी। बट आप जो तेजी देख रहे हैं ना कि एकदम से 5% चल गया या 7% चल गया, वो अब नहीं देखने को मिलेगा। वो यहाँ पर ना अगर एक डीएस्केलेशन हो चुका है वहां की तरफ, तो यहां पर रशिया यूक्रेन का तो ऑलरेडी यहां पर ना मामला सुलटा चुके हैं, ठीक है ना, ऑलमोस्ट उस पर किसी का ध्यान नहीं। तो जो सबसे यहां पर अहमियत दे रहे थे जिस वॉर को, वही थम गई, तो फिर बचा क्या है। पर मैं एक बात बोल सकता हूं, देखिए अगर इन तीनों स्टॉक्स में किसी पर नजर रखनी है तो जीआरएससी पर नजर रखिएगा। क्यों रखिएगा? एक तो भाई मार्केट कैप छोटा है, रिटर्न यहां पर ना बनेगा तो बहुत तंगड़ा रिटर्न बनेगा। अब ऐसा नहीं है कि एकदम से बन जाएगा, उसके लिए चाहिए क्वार्टरली नंबर्स का दम, उसके चलिए ऑर्डर बुक चाहिए, समझ रहे हो ना। 37,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कोचिंग शिपयार्ड का अगर आप देखेंगे तो 60,000 करोड़ का प्लस का मार्केट कैप है। मजगांव डॉक है ऑलमोस्ट 1,20,000 करोड़ की मार्केट कैप पर। कमाने की जगह यहां पर बहुत बड़ी है, एंड 3 ही तो कंपनियां हैं। तो यहां पर ना इसको यहां पर ना भूलना नहीं है, याद रखना है। लॉन्गर टर्म में ये स्टॉक काफी कुछ यहां पर ना दे सकता है, बस शर्त ये है कि ऑर्डर बुक यहां पर ना मजबूत होना चाहिए और आपका जो क्वार्टरली नंबर्स है उनमें दमखम होना चाहिए। इतना यहां पर मिल जाए सपोर्ट तो बात ही अलग है। बाकी यार यहां पर ना अगर आप देखोगे तो पी रेशियो तो ठीक ठाक ही चल रहा है, इंडस्ट्री पी के अराउंड ही चल रहा है, थोड़ा सा ऊपर यहां पर ना आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू आपका हल्का फुल्का नहीं है। 18.15 टाइम देखने को मिल रहा है, जो कि हल्का फुल्का बिल्कुल भी नहीं है। कुछ इस तरीके से समझिएगा, मैं आपको बताता हूं तीनों को कंपैरिजन रखकर। मजगांव यहां पर ना ऑलमोस्ट 17 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। कोचिंग यहां पर ना 10.52 टाइम पर कर रहा है। आप ही हैं जो एक 18 टाइम पर ट्रेड कर रहे हैं, 18 समथिंग 18 पॉइंट समथिंग के आसपास यहाँ पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहे हैं। ये काफ़ी ना भारी भरकम आपको देखने को मिलता है, तो कोई छोटा मोटा नहीं है। आप यहाँ पर सोचें कि भाई अब भी तेजी का अनुमान है, अब भी तेजी का अनुमान, वो हो सकती है, मार्केट चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बट उसका ना कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। जिस तरीके से पहले टूट गए थे फिर से टूट जाएंगे भाई, अगर यहाँ पर ना आपका अर्निंग वो चीज़ रहेगी नहीं, आप महंगे बने रहेंगे, मार्केट तोड़ देगा। तो उसमें क्या है, फिर आप यहाँ पर ट्रैप चिल्लाते रहेंगे। तो ये बात यहाँ पर आ जाती है, जितना रिटर्न बना ना, कुछ बुक करना भी बहुत ज़रूरी होता है।
सही टाइम पर बुक हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि अभी अगर आपको ना कुछ नज़र रखना है तो सिर्फ एक लेवल पर नज़र रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2836। भाई ये आपका टॉप था 2024 जुलाई का, 2024 जुलाई का। एंड आप देखेंगे लो लगाया था यहाँ पर 1400 के अराउंड। उसके बाद एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली थी एंड 3500 का हाई है। तो आपका यहाँ पर ना रिटर्न ही रिटर्न बना है। ये आपको ना मानना पड़ेगा, कोचिंग शिपयार्ड यहाँ ना उस प्राइस पर नहीं पहुंचा जिस प्राइस पर पहुंचना चाहिए। बट गार्डन रीच बिल्डर्स अगर आप देखेंगे तो कहां पर पहुंच चुका है, 3500 का प्राइसिंग है। तो ये बात ना आपको थोड़ा समझना है। नंबर ऑफ शेयर्स कम थे, इसकी वजह से यहाँ पर ना आपको वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है, तो उसका आप बेनिफिट उठाइए। आपका एक भारी भरकम अगर रिटर्न बना है, कुछ बुक कर लीजिए, कुछ बुक करना ज़रूरी है। पैसा जेब में रहेगा तो आपके अंदर स्ट्रांगनेस रहेगी। आखिरकार आपका पैसा कोई मार थोड़ी रहा है, जाएगा तो आपका जेब में। अगर आप यहाँ पर ना 20 शेयर यहाँ पर आप होल्ड कर रहे थे, अगर उसमें 5 शेयर का प्रॉफिट बुक कर भी लेंगे तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, ऊपर से आपकी जेब में ही तो रहेगा। एंड अगर ये प्राइस नीचे मिलता भी है तब भी आप जो है एक एवरेज कर सकते हैं। तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी यहाँ पर ना 6%, 6.5% की जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। लेकिन अगर ये 3500 का हाई टूट गया ना तो आप ये समझिएगा ये फिर ना ये 4000 की तरफ यहाँ पर ना मुड़ जाएगा। ये भी एक बात। बट है बात क्या है कि ये स्टॉक चल रहे थे बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिकल टेंशंस, तो उसकी वजह से यहाँ पर ना ज़्यादा यहाँ पर ना आपको तेजी देखने को मिल रही थी। बाकी भाई कुछ यही हाल है। ऑलमोस्ट 3200 पर आप ये भी ध्यान रखिएगा, 3200 पर आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही नियर आपका सपोर्ट है। तो आपका स्टॉक एक सपोर्ट के आसपास ही है। 3200, 3180 ये सब आपका यहाँ पर ना एक अच्छा सपोर्ट का काम करेंगे करेंटली, क्योंकि वो 2800 जो 36 का प्राइस है ये काफ़ी दूर का प्राइस है। ये बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट लेवल है। हम इसको तोड़कर, जो हाई था प्रीवियस हाई है, उसको तोड़कर हम आगे बढ़े थे, तो वही आपका यहाँ पर जो है एक तरीके से सपोर्ट का काम करेगा। उसका एक रीज़न भी है कि भाई क्यों ये 2836 इंपॉर्टेंट है। आप गिरावट देखे थे 3500 से, ये रुकी कहाँ पर थी, 2836 पर। वापस से हम घूमे, वापस से 3500 गए एंड वापस से यहाँ पर ना जो न्यूज़ आई है उसकी वजह से गिरावट आई। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 2836 इंपॉर्टेंट है। बट करेंटली जो प्राइस चल रहा है उस हिसाब से 3180 और 3200 ये आपका यहाँ पर ना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, जो बहुत ही नियर प्राइस है आपके पास, ये आपके सामने है। इसी हिसाब से चलना पड़ेगा। मूविंग एवरेज की बात करें तो मूविंग एवरेज जो आपको सपोर्ट देते हैं वो कहाँ पर है भाई, वो 2500 पर। तो ये ना एक बात तो क्लियर है कि ये भले ही यहाँ पर तेजी रुक जाए, आपको ऐसे ना उड़ते हुए नजर ना आए, बट ये लॉन्गर टर्म के लिए चार्ट काफी बेहतरीन बन रहे हैं। ये बात आप समझ के रखिएगा। तो आप होल्ड रखे हुए हैं, होल्ड रखिए, बट हाँ कुछ बुक करने का मर्जी हो तो बुक करने में पीछे मत रहिए। हल्का सा थोड़ा सा ना बुक कर कर अगर आप चलेंगे तो कोई गलत बात नहीं रहेगी। रिटर्न बनना होगा तो बाकी रिमेनिंग शेयर्स जो हैं वो आपका रिटर्न बना देंगे, इतनी सी बात है। डीएस्केलेशन हो चुकी है, कोई खबर अबर है नहीं है। डिफेंस स्टॉक कितना भागें, कितना दौड़ा लीजिएगा आप, तो ये बात भी आ जाती है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा बुक कर लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, परहेज नहीं है। थोड़ा सा आपका पॉकेट में ही तो पैसा आएगा ना, सीधी सी बात है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। ये लेवल्स रहे, बाकी न्यूज़ की वजह से अब यहाँ पर ना डिफेंस को एक सपोर्ट देने के लिए कुछ है नहीं। वापस से ये डीएस्केलेशन बिल्कुल एस्केलेशन में नजर आ जाए तो एक अलग बात है, वो खबरों पर है फिर। अदरवाइज अभी तो डीएस्केलेशन हो चुका है, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर क्लियर है। उससे यहाँ पर ना डिफेंस स्टॉक्स को मजबूती नहीं मिल पाएगी नियर टाइम में। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लिया। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद दोस्तों।